आज का हमारा टॉपिक है कि हमको अपोनेंट के किंग पर अटैक कैसे करना है और कब करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है चेस गेम में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपोज द किंग। एक्सपोज किंग का मतलब होता है कि जब किंग पूरी तरीके से मतलब अनसेफ होता है, उसके आसपास कोई भी पॉन्स नहीं होते हैं। तो हम लोग पहला एग्जांपल देखते हैं एक्सपोज्ड किंग का। गाइज इसमें आप फंडामेंटल रूल ये होता है कि जब आपके अपोनेंट का किंग पूरा एक्सपोज्ड होता है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये किंग के सामने पॉन्स नहीं है यहाँ पर, तो ये पूरा किंग पूरा वीक है। यहाँ पर देखिए जी फाइल से अटैक लग रहा है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर ये वाले स्क्वायर सब वीक हैं और यहाँ पर खूब अटैक लग सकता है। और दूसरी चीज ये है कि हम कैसे अटैक करेंगे। तो हमें सबसे पहला काम ये करना होता है कि हमें जिस साइड अटैक करना है उस साइड अपने पीसेस को लेकर के जाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये फंडामेंटल रूल है गाइस। और पीसेस कहाँ पर हम लोग लेके जा सकते हैं? ऐसी जगह पे जहां पर हमारे पीसेस को कोई पॉन अटैक ना करे या कोई पीस अटैक ना करे। तो बेसिकली हम वीक स्क्वायर्स का ज्यादा यूज करते हैं। सो यहाँ पर व्हाइट ने ब्रिलियंट मूव प्ले करी है, वो है F5 स्क्वायर को यूज करते हुए नाइट F5। अब नाइट F5 ही हमने क्यों चला, उसका रीजन ये है क्योंकि हमको ये वाला वीक स्क्वायर यूज करना है और पहले नाइट को हमको अटैक में लेकर के जाना है। अब यहाँ पर अपोनेंट के पास में मूव है किंग H8 और किंग H8 के बाद हमने खेला है रुक H3। गाइस देख सकते हैं हम लोग एक एक करके सारे पीसेस ला रहे हैं अटैक में। रुक G8 और यहाँ पर गाइस अब सेक्रीफाइस देने का टाइम आ गया, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा प्रॉपर अटैक लगाएं क्वीन H5 वगैरह करके। तो ब्रिलियंट सेक्रीफाइस, रुक क्रॉस H7 चेक, किंग क्रॉस H7 एंड देन उसके बाद में क्वीन H5 से चेकमेट हो गई। अब किंग कहीं पे भी नहीं जा सकता है, ना यहाँ पर ना यहाँ पर ना यहाँ पर ना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नाइट अटैक कर रहा है और यहाँ पर पूरा क्वीन अटैक कर रही है। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग क्वीन G4 चेक देते फर्स्ट मूव में तो क्या होता। अपोनेंट किंग H8 जाता, फिर हम नाइट F5 खेलते। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें, डायरेक्ट हमको रुक H3 लाने का टाइम नहीं मिल रहा है। यहाँ पर रुक G8 से सामने वाले का काउंटर अटैक आ जा रहा है हमारे ऊपर, और फिर इस अटैक से बचने के लिए हमको फिर अपना नाइट भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन हम हार जाएंगे ये गेम। तो गाइज देखिए, एक सिंपल सी मिस्टेक और आपका गेम लूज हो गया जबकि आपके अपोनेंट का हो सकता था। तो इस तरीके से कभी कभी बैकफायर भी हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि नाइट F5 पे अपोनेंट और क्या प्ले कर सकता था। नाइट F5 पे अपोनेंट प्ले कर सकता था बिशप F8। बिशप F8 पे फिर हम खेल सकते थे क्वीन G4 चेक, किंग H8 एंड वेरी ब्रिलियंट मूव गाइज। अब की बार रुक की लाइन ब्लॉक हो चुकी है, तो हम लोगों ने खेला है रुक टू G3। अमेजिंग मूव। अब यहाँ पे देखिए गाइज, हम यहाँ से चेकमेट करने वाले हैं और इस चेकमेट को रोकने के लिए अगर अपोनेंट कुछ प्रयास करता है तो वो सब विफल हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर जैसे फॉर एग्जांपल वो बिशप H6 खेलना चाहता है तो बिशप इंटू H6, फिर रुक G8 तो बिशप G7 चेकमेट, देन क्वीन क्रॉस G7 चेकमेट, ये हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो जैसे यहाँ पर अपोनेंट बिशप कहीं और मूव कर लेता है, लाइक बिशप E7 या बिशप D6, देन क्वीन G7 से चेकमेट हो जाएगी। चलिए अब हम लोग दूसरा मूव देखते हैं। नाइट F5 पे अगर अपोनेंट नाइट E6 प्ले करता तो फिर हम लोग प्ले कर सकते थे क्वीन H5, RA D8, उसके बाद में रुक H3। अगेन गाइज हम लोग वापस से वही कर रहे हैं कि अपने पीसेस को किंग साइड ट्रांसफर कर रहे हैं और अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट F8 एंड गाइज अब की बार देखिए यहाँ पर H7 स्क्वायर प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट कर लिया है सामने वाले ने, तो हम G7 स्क्वायर पर अटैक करेंगे क्योंकि अब की बार बिशप का वे ब्लॉक हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि डिफेंस में अपोनेंट के कैसे एक एक पीस दूसरे पीसेस के रास्तों को ब्लॉक कर रहे हैं और जिसकी वजह से हम लोगों को अटैक में फायदा हो रहा है। सो यहाँ पे हम लोगों ने प्ले किया क्वीन टू H6। वेरी ब्रिलियंट मूव गाइस। अब यहाँ पर अपोनेंट को वापस नाइट E6 खेलना पड़ रहा है, देन नाइट E6 पे क्वीन इनटू H7। क्योंकि नाइट यहाँ पे ओवरलोड हो गया है, वो G7 और H7 दोनों एक साथ नहीं बचा पा रहा है। सो किंग F8 क्वीन H8 चेकमेट। सो बहुत ही ब्रिलियंट एग्जांपल था ये गाइस। ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है और बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पर भी अपोनेंट का किंग पूरी तरीके से एक्सपोज है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। किंग साइड कोई भी मतलब डिफेंडर नहीं है, ऊपर से पॉन्स भी सब पूरे स्कैटर्ड हो गए, है ना। वीकनेसेस भी बहुत सारी है। तो यहाँ पे भी हमको पीसेस लाना है। तो पीसेस हम कैसे लाते हैं? बेसिकली अगर हम पीसेस अगर टेम्पो के साथ में ले आए, मतलब टेम्पो गेन करते हुए, मूव गेन करते हुए ले आए, तो उसको बोलते हैं डेवलपमेंट विद अटैक। तो अगर वैसा कुछ हो जाए तो फिर बहुत बढ़िया हो जाता है हमारे लिए, हमें टाइम मिल जाता है अपोनेंट पे अटैक करने के लिए। RA D1। देखिए गाइस, अब इससे क्या हो रहा है कि अपोनेंट को क्वीन ही बचनी है और हमारा प्लान क्या है कि रुक D3, रुक G3 या रुक H3। तो हमारे पीछे जल्दी जल्दी आ रहे हैं ना अटैक में। क्वीन C7
क्वीन h5। अब क्वीन h5 का आइडिया क्या है गाइस? क्वीन h5 का आइडिया है कि क्वीन g5, क्वीन f6, रुक d3, क्वीन g5, क्वीन f6, रुक d3 और रुक g3, ये आइडिया है। या फिर क्वीन h5 पे रुक d3 और रुक h3, यहां से मेट करेंगे हम लोग। सो नाइट e7, अपोनेंट भी डिफेंस ला रहा है, नाइट रुक d3, नाइट g6, रुक h3, व्हाट अ ब्रिलियंट मूव, नाइट f8। एंड फिर से गाइस वही सब चीजें प्रॉब्लम आने लगी कि नाइट वापस से h7 को बचा पा रहा है या तो g7 को बचा पा रहा है। सो हमने यहाँ पे बिशप d2, एक और अटैकिंग पीस हम लेकर के आए क्योंकि जरूरी हो रहा है वो लाना। ra d8 एंड नाउ बिशप टू g5, व्हाट अ ब्रिलियंट मूव, रुक d5, बिशप f6। अब गाइस या तो आप g7 वाली मेट को रोक लो या फिर आप ऐसा करो कि आप h7 मेट को रोक लो, तो ये दोनों मेट एक साथ तो नहीं रुक रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपोनेंट यहाँ पे ये चलने की कोशिश करता है तो हम लोग ये खेल देंगे और इसके बाद भी ये वाली चेकमेट हो रही है, यहाँ से क्वीन h6 करके ये वाली चेकमेट हो रही है, बहुत सारी तरह की यहाँ पे चेकमेट होगी, यहाँ पे गेम खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आर d1 पे अगर अपोनेंट क्वीन c7 प्ले करता तो फिर हम लोग क्या प्ले कर सकते थे। क्वीन c7 पे तो हमने देख लिया, अगर वो नाइट d4 प्ले करता तो हम लोग क्या खेल सकते थे, बिशप क्रॉस d4, c क्रॉस d4 एंड देन क्वीन g4, व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। अब गाइस यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई है ब्लैक को, क्योंकि हमको d4 का पॉन यहाँ पर मिल गया है और ये पोजीशन व्हाइट के लिए प्लस हो गई है। अब गाइज ये जो एग्जांपल है ये फ्रॉम ब्लैक साइड है और इसमें हम लोग क्वीन का इंपॉर्टेंस देखने वाले हैं अटैक में, कि जो दूसरे पीसेस होते हैं वो इतने अच्छे से मतलब क्वीन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अटैक को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एकदम प्रॉपर अटैक लॉन्च नहीं कर सकते। मतलब क्वीन का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। जैसे यहाँ पर एक ब्रिलियंट मूव ब्लैक ने चली है और उसके बाद व्हाइट की पोजिशन होपलेस हो गई है, क्वीन e7। अब इसके बाद गाइस हमारा ये डबल एक्सप्लेनेशन मार्क ब्रिलियंट से भी ब्रिलियंट मूव है, क्योंकि यहाँ पर अब ये क्वीन h4 के बाद में ये चेकमेट ब्लैक व्हाइट की कोई नहीं बचा पा रहा है। मतलब व्हाइट कुछ भी चले वो हार रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई भी एक्सेस पॉइंट नहीं है व्हाइट की क्वीन के पास में कि वो किसी तरीके से कुछ कर पाए। और अगर इस तरीके के कुछ सैक्रिफाइस अगर अपोनेंट देना चाहता है तो वो दे सकता है, लेकिन तब भी कुछ होगा नहीं क्योंकि हम यही खेलेंगे और उसके बाद हमारा यही प्लान वापस से है। तो गाइज ये पोजीशन काफी बेटर हो गई है ब्लैक के लिए, और ब्लैक चाहता तो सिंपली ऐसे भी कैप्चर कर सकता था क्वीन इंटू e6, तो भी ब्लैक की बेटर है ये पोजीशन। देखिए अटैक में हम लोग कभी कभी अनएक्सपेक्टेड आइडियाज भी यूज करते हैं। अनएक्सपेक्टेड आइडियाज कैसे, जैसे कि यहाँ पे हमने खेला बिशप टू d7। अब इसका क्या आइडिया है, इसका ये आइडिया है कि हम रुक पे अटैक कर रहे हैं और रुक पे अटैक करते हुए हम अपने बिशप को एक प्रॉपर अच्छे प्लेस पे ले जा रहे हैं अटैक के लिए। वही टाइम गेनिंग टेक्निक गाइस, किंग b8, नाइट d2, नाइट d2 पे रुक g8, देन क्वीन टू e2, देन g4, देन क्वीन टू a6, व्हाट अ ब्रिलियंट मूव, नाइट d8 और गाइस अब की बार a4। a4 का क्या आइडिया है कि हम a5 करने वाले हैं और बिशप हट जाएगा तो फिर रुक c3 और रुक b3। सो गाइज यहाँ पे तो अब गेम ओवर हो गया, और अगर कभी गलती से अपोनेंट अगर इसको कैप्चर कर लेता है तो फिर ये चेकमेट तो कोई भी नहीं स्टॉप कर पाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।